नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव जो फिलहाल जमानत पर बाहर है, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। दरअसल लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में सजा हुई थी और पिछले साल उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। लालू यादव जमानत पर जब रिहा हुए उसके बाद लगातार वो देखने को मिल रहा था, कभी इस मंच से तो कभी उस मंच से लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे। दूसरी तरफ सीबीआई लगातार झारखंड कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही थी और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब लग रहा है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और लालू यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। हालांकि सीबीआई की इस पिटीशन को अभी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि लालू यादव के मामले को लेकर, उनके जमानत वाले मामले को लेकर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड कोर्ट के अगेंस्ट अगर सुनवाई हुई उस फैसले के, तो लालू यादव एक बार फिर से जेल की हवा खा सकते हैं। देखा जा रहा है लालू यादव जब से जमानत पर बाहर आए हैं तब से लगातार वो बीजेपी की भी खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगले साल मैं फिर से यहाँ पर तिरंगा फहराऊंगा, उसके बाद लालू यादव का बयान आया था। लालू यादव ने कहा था कि अब आप बहुत तिरंगा फहरा लिए, अगली बार हम लोग आएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या लालू यादव बरी जैसे उन्हें किया गया है, क्या वो जमानत पर रिहा रहते हैं, बाहर रहने में कामयाब होते हैं, या फिर उन्हें एक बार फिर से जेल में जाना पड़ सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुनवाई के बाद निकलकर सामने आएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कोहराम मचा रखा है। जब से इस बार मानसून की शुरुआत हुई है, हिमाचल प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, वहां पर एक के बाद एक कई इलाकों से अलग अलग तरह की भयावह तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले जैसे मंडी, शिमला, कांगड़ा, इन सब जगहों पर प्राकृतिक आपदा ने जो कहर बरपाया है, उनमें अब तक मरने वालों की संख्या 74 से ज्यादा बताई जा रही है और ये आंकड़े अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में आपदा घोषित कर दिया है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए जुटी हुई हैं और कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उन्होंने बयान दिया है कि अब तक इस आपदा में करीब 1100 लोगों को बचाया गया है, जबकि 10,000 लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं अगर एनडीआरएफ की माने तो एनडीआरएफ का कहना है कि 960 से 70 लोग ऐसे हैं जिन्हें एनडीआरएफ ने बचाया है। तो हिमाचल की स्थिति अभी सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पहाड़ दरक रहे हैं और उनकी वजहों से जो पहाड़ों पर घर बने हैं, वो घर जिस तरह से तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही हैं, काफ़ी भयावह तस्वीरें वो देखने को मिल रही हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि जब पहाड़ उस वक्त दरक रहे थे, उस वक्त घरों में जो लोग मौजूद थे उन्हें वहां से निकलने का समय नहीं मिल पाया और वो लोग काल के गाल में समा गए। अभी भी कई जगहों पर जब राहत और बचाव का कार्य चल रहा है तो उन जगहों से डेड बॉडी भी मिल रही है, उनकी पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि अभी हिमाचल में इस तरह की स्थिति यानी बारिश का जो अनुमान लगाया गया है, आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही बारिश देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बारिश यूं ही बदस्तूर जारी रही तो हिमाचल प्रदेश में हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि राज्य में आपदा स्थिति आ चुकी है। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से लगातार तनाव का मंजर देखने को मिल रहा है। अब इस बार मानसून सत्र में भी मणिपुर की चर्चा जब हो रही थी, लगातार हमने देखा मानसून सत्र जितने दिन तक चला मणिपुर की चर्चा प्रमुख रही। आज एक बार फिर से देखने को मिला है मणिपुर में 3 और लड़के युवक जिनकी हत्या कर दी गई। मैतेई और कुकी समाज के बीच में जो मणिपुर में ये संघर्ष चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, मणिपुर के हालात को सामान्य करने की जो बातें
कही जा रही हैं वो बातें सिर्फ बातें तक ही दिखाई दे रही हैं। चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लगातार इस मुद्दे पर अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर के हालात जस के तस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा अगर हालात की बात करें तो आज जिन 3 युवकों की हत्या की गई है, इसके बाद मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत जल्दी अगर इस तरह से लड़ाई को नहीं रोका गया, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी केंद्र सरकार वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही है। खासतौर से बीजेपी वहां के मुख्यमंत्री से कुछ खास लगाव है, इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए कह रहे हैं कि मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिशें केंद्र सरकार के द्वारा भी की जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा भी की जा रही है, लेकिन हालात देखा जा रहा है कि जस का तस बना हुआ है। हालांकि जो पहले की स्थिति थी, आज से 3 महीने पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में देखने को मिला था मणिपुर में कुछ यूं हालात देखने को मिल रहे थे। उस समय उग्र ज्यादा भीड़ हो चुका था, लेकिन अब हालात आज के मौजूदा वक्त में ऐसे हो चुके हैं कि अगर 2-3 दिन घटना सामान्य रहती है तो चौथे दिन कुछ न कुछ कोई ना कोई बड़ी वारदात हो जाती है, जिससे एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा नेशनल मुद्दा बन जाता है। बिहार में जंगल राज का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बिहार में आज एक अखबार के पत्रकार को उसी के घर में घुसकर गोली मार दी गई। अखबार का पत्रकार उस वक्त मारा गया जब अपने घर में वो सो रहा था। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम विमल यादव बताया जा रहा है। वो एक अखबार के लिए काम किया करते थे, लेकिन आज सुबह जब वो अपने घर पर सो रहे थे, बिहार के अररिया का मामला है, तभी 4 नकाबपोश बदमाश उनके घर में घुसते हैं और अचानक उन्हें जगाकर उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जब उनके घर वाले उनकी पत्नी को ये मालूम चलता है तो शोर मचाती हैं, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग खड़े होते हैं। आनंद फानन में जो पास का थाना होता है वहां पर शिकायत दी जाती है, जिसके बाद पुलिस आती है, मौके पर वहां के सांसद आते हैं, लेकिन उन्हें जब अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर उस पत्रकार को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन अब इस घटना के सामने आने के बाद बिहार सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष में बैठी बीजेपी अब बिहार में इस तरह की बयानबाजियां कर रही है, इस तरह के आरोप लगा रही है कि बिहार में जैसे लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था, एक बार फिर से लालू की पार्टी और नीतीश की पार्टी के जो मिलकर सरकार बिहार में बनाई हुई है, उन्होंने एक बार फिर से बिहार में इस तरह से डर का माहौल क्रिएट कर रखा है कि लोग इतने ज्यादा हौसले बदमाशों के बुलंद हो चुके हैं कि लोगों के घरों में घुसकर उन्हें जगाकर उन्हें फिर गोलियां मारी जा रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जांच पड़ताल में अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो नकाबपोश बदमाश आए थे वो किसी के इशारे पर आए थे, लेकिन वो किस गैंग के थे, किसके इशारे पर आए थे, इन सब बातों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने अभी हाल ही में अपनी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष में एक बदलाव किया है। अजय राय को एक बार फिर से यूपी की कमान सौंपी गई है और अजय राय जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बन गए तो सबसे पहले जब वो अपने गृह जनपद यानी कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहां से सांसद हैं वो बनारस, वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर देखने को मिला कि उनके समर्थक कांग्रेसी कार्यकर्ता इतनी ज्यादा संख्या में अजय राय का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे कि वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, सीआईएसएफ के जवान थे, पुलिसकर्मी थे, उन सबको हटाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान हालांकि अजय राय से ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो अजय राय ने बाकायदा इस बात को प्रमुखता से कहते हुए कहा कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह से बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति मौजूदा वक्त में कर रही है, उस राजनीति से परे हटके राहुल गांधी नफरत को छोड़कर प्यार फैलाने आ रहे हैं। मतलब कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक टैगलाइन दिया था, भारत जोड़ो यात्रा नफरत पर प्यार की जीत, तो इस तरह की बातें अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब इससे पहले लोकसभा चुनाव
2019 हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी को शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। जब यूपी के सीट से हार गए तो वायनाड के सीट से उन्हें जीत मिली थी, और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि राहुल गांधी को संसद में जाने का रास्ता उनका क्लियर हुआ था। लेकिन उस वक्त जब तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, तो बीजेपी के एक नेता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने उस वक्त कहा था कि राहुल गांधी को दरअसल भरोसा ही नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश से जीत पाएंगे, इसीलिए उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा था और वहां से उनकी जीत लगभग पक्की देखी जा रही थी, ताकि वो उनके संसद में जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।